यहां अपने संस्कृति की तरफ लेकर चल रहा हूं। हालांकि इस मुद्दे से उसका फिलहाल कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप जोड़िएगा जरूर। आपको पता है हमारे वैदिक साहित्य के बारे में क्या कहा जाता है? हमारे वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये श्रुति आधारित है। श्रुति आधारित है मतलब क्या है? मतलब ये कि इन्हें सुन करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। श्रुति का मतलब है कि ज्ञान उस व्यक्ति को दिया जाता था जिसे योग्य माना जाता था कि चलो इस आदमी को ज्ञान दो। ये ज्ञान कहीं लिखित ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस ज्ञान को कोई ऐसा व्यक्ति प्राप्त करे जो इसका मिसयूज कर ले। नंबर दूसरा, इस ज्ञान के किसी अर्थ को कोई अनर्थ करके ना निकाल ले। इसलिए शिक्षक समझाएगा, शिक्षक मतलब व्यक्ति के पास ज्ञान पहुंचाएगा, और जब पहुंचाएगा वो ही श्रुति आधारित इस ज्ञान को आगे लेकर चलेगा। यह हमारा वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर क्या हुआ? हमारा यह जो ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहने लगा। श्रुति आधारित ज्ञान था, हमें यह विश्वास होता था कि सबसे अच्छा ज्ञान वो है जो सुना गया हो। हम सुनी हुई बातों पर यकीन करते थे, हम सुने हुए ज्ञान को पुख्ता मानते थे, क्योंकि भारत के संस्कार में झूठ थे ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह झूठ नहीं था वहां झूठ जहर की तरह काम किया। हम पर जब विदेशी आक्रांता आक्रमण करने आए लेटर ऑन, तो उन्होंने हमारे इसी विश्वास को सवालों में खड़ा कर दिया। कहा, कहीं सुनी बातों पर कौन यकीन करता है, कहीं लिखा हो तो बताओ। अब ये जो लिखित बात है ना, ये लिखित बात हम भारतीयों के दिमाग में ऐसे बैठने लगी। लिखित? हमारे पास लिखित क्या है? हम कहने लगे अरे हमारे पास, हमसे उल्टा सवाल किया जाने लगा। तुम वहां वेदों की बात करते हो, लिखा हो तो बताओ। अरे भाई, हम उस ज्ञान को इसलिए नहीं लिखते थे कि अर्थ का अनर्थ होता था। आपको मालूम है रामायण की एक पंक्ति पर बहुत बहस छिड़ी हमारे देश में। हालांकि रामायण वेद नहीं है। महाकाव्य में इस लाइन को कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें ताड़ना शब्द को लेकर हमारे देश में कई महीने तक विवाद चला था। क्यों? क्योंकि पढ़े हुए अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं और उस अर्थ को समझाने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन जाहिलों ने, जब आक्रांता हमारे ऊपर आए, ये तो अपना लेकर चलते थे, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, ये तो नामा लेके चलते थे। ये कहते थे कि चलेगा वही जो लिखा है, और लिखा हुआ। अब इन्होंने क्या किया, हमने जो ज्ञान अपना संचित रखा था उसको जला दो। बोले इनके लिखे हुए ज्ञान को जला दो, इनके सुने हुए ज्ञान को कहो कि ये तो कहा सुना है, इनके ऊपर से विश्वास मिटा दो। मेरे प्यारे साथियों, विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जब नुकसान पहुंचाया, तो असल मायने में इनका इंटेंशन ये था कि इनका थोड़ा बहुत भी लिखा है सब गायब कर दो, सुने हुए पर अविश्वास फैला दो, और जो हमने लिख दिया उसे ही सत्य मान लो। इसीलिए तो हम लोग जब मिडाइवल टाइम में जब अंग्रेज आए, तो हम अंग्रेजों को बड़ी हैरानी से देखे कि अच्छा ये बोलते हैं कि धरती गोल है, अच्छा ये बोलते हैं कि सूरज इधर से निकलता है, अच्छा ये बोलते हैं सूरज इतना दूर है। हम इन्हें इतना आश्चर्य से क्यों लेते थे? आश्चर्य से इसलिए लेते थे क्योंकि ये भी लिखे हुए ज्ञान को लेकर आए, और हमें किसी ने ये याद ही नहीं दिलाया कि हमारा ज्ञान तो श्रुति आधारित था। उस कड़ी को तोड़ दिया गया, उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, उन शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया गया जहां ज्ञान को सुना सुना कर ट्रांसफर किया जाता था। और वहीं से चल पड़ा झूठ का कारोबार, और यह झूठ इनके खून में बस गया है। आज पाकिस्तानी जिस बीज से बने हैं, जिस पाकिस्तान के अंदर बाबर, हुमायूं को अपना लीडर माना जाता है, उनकी अगर आप मिसाइलों के नाम सुनेंगे तो गजनवी का नाम दे देंगे। वो जिस तरह की चीजों को आज अपने लिए लीडर मानते हैं, वो सब झूठ की बुनियाद पर टिके लोग हैं। ऐतिहासिकता खोजकर निकालेंगे तो समझ में आएगा कितने झूठ से इनका जन्म हुआ है। हम भारतीयों में अविश्वास भरने के लिए यह पर्याप्त था, तुम्हारा ज्ञान तो कहा सुना है, लेकिन कौन बहस करे। खैर साथियों, वैदिक काल के बाद पोस्ट वैदिक काल आया। धीरे धीरे हम लोग फिर इवॉल्व हुए। हमें याद आने लगा कि नहीं, हम में तो बहुत सारी संस्कृति, और वो जो आज भारत के संस्कार हैं, कहीं ना कहीं हम झूठ को आज भी एडमायर नहीं करते। पाकिस्तान उसी झूठ का सहारा लेता है। सोचो, उनका प्रधानमंत्री बोल करके झूठ फैला रहा है। वो कह रहा है कि हमने भारत का यह नुकसान करा दिया, भारत को हार दिला दी। नया कुछ नहीं है। उनके जो आदर्श हैं वो झूठ पर ही आधारित हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ फैला करके, जब भारत पर आक्रमण हुए थे मुसलमानों के, विदेशी आक्रांताओं के, उस समय झूठ फैलाकर हम लोगों के साथ युद्ध लड़ा जाता था। विश्वास अविश्वास में बदल दिया जाता था। लोगों को, भाइयों को भाई से लड़वाने के लिए विश्वासघात किया जाता था। इतिहास के पन्ने उठाइए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही बनी कि हम ट्रस्ट करते थे, और इनका हथियार ही झूठ था, अविश्वास था। अब मैं इस बात से आपको केवल यह कहना चाहता हूं कि इनके इस अविश्वास को दुनिया वाले भी नहीं समझ